ध्यान का मतलब होता है अपने आप में उतर करके अपने आप को जानना, इसे ध्यान कहते हैं। अपने आप में उतर करके अपने आप को पढ़ना, इसे ध्यान कहते हैं। अपने आप में उतर करके अपने आप में स्थित हो जाना, इसे ध्यान कहते हैं। ध्यान में हम बैठे हैं, आंख बंद है, आसन में है। ये सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, बैठ एकाग्र मन को स्थिर कर साधक, यही विधि आपको संभालो। हर आदमी को बैठने की कला हो, आसन स्थिर हो, मन स्थिर हो, और इंद्रियां स्थिर हो, तो वह शांति को लाभ लेते हैं, वह शांति को प्राप्त कर लेते हैं। सजनाओ, मन और इंद्रियां को स्थिर करने में साधक को कई जन्म लग जाता है और तब पर भी नहीं हो पाता है। इसलिए साधना मार्ग प्रत्येक आदमी के अंदर में आने की जरूरत है। ध्यान के कितने भेद होते हैं? ध्यान के 4 भेद होते हैं। बाबा महर्षि मिहि के लोग कहते हैं मानस ध्यान, दृष्टि साधन, स्वरत शब्दयोग, बिंदु ध्यान। इसी में सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी राह बतलाते हैं। ध्यान के 4 भेद: शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव। शब्दाभ्यास का मतलब होता है शब्द का अभ्यास, यानी गुरु के द्वारा जो आपको मंत्र मिला है उसको आप एकांत में बैठ करके वह गुरु मंत्र का अभ्यास करें, जाप करें। उसमें देखिए कि आपके जीवन में क्या लाभ मिलता है। लाभ मिलेगा, शांति मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा, परमानंद मिलेंगे। वह शब्दाभ्यास धीरे धीरे छूट जाता है। जैसे आदमी छत पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी पर पैर रखता है, फिर दूसरा सीढ़ी पर जाता है, वो दूसरा पीढ़ी है रूपाभ्यास। रूपाभ्यास ध्यान क्या है? आप अपने गुरु पर मन को टिकाएं, क्योंकि मन अनादि काल से चंचल है। मन के चलते ही यह जीव की दुर्गति है, यह जीव को दुख है। मन के चलते ही यह जीव नशा करता है, यह जीव अनेक प्रकार के कुकर्मों को कर लेता है। यदि मन काबू में हो जाए, मन स्थिर हो जाए, तो इसका कर्म स्थिर हो जाएगा। इसलिए मन को जीतना जरूरी है। एक विद्वान ने कहा था कि जगत को किसने जीता? कहा जिसने अपने मन को जीता, उन्होंने जगत को जीता। आज हमारे युवक लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, पटना में, दिल्ली में, अमेरिका में, रूस में इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनने के लिए जाते हैं। जो मन को एकाग्र करके पढ़ते लिखते हैं वो बन जाते हैं। जिसका मन वश में नहीं है तो वो पढ़ लिख करके भी बकलोल होकर के घर में बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं बन पाता है। सदगुरु कबीर साहब जी का उद्देश्य था कि बनो और बनाओ। आज कोई भी काम में सक्षम युवक हो सकता है। कोई भी अच्छा देश, अच्छा समाज, अच्छा परिवार का निर्माण युवक कर सकता है। दुनिया के महान विचारक जीसस ने कहा, द यंग से लाइफ इज फुल ऑफ जोबर, द बीच से लाइफ फुल ऑफ सोरो। अर्थात जवान बोलते हैं जिंदगी मजा लेने के लिए है, बुजुर्ग बोलते हैं जिंदगी दुख का घर है। वास्तविक रूप में सोचा जाए, जिंदगी न तो दुख का घर है, न तो मजा लेने के लिए है। जिंदगी है आत्म शांति के लिए, जिंदगी है सेवा करने के लिए। ये जीवन क्यों मिला? सेवा करने के लिए। आज महात्मा गांधी हर नोट रुपये में आ गए, हर चौक चौराहे पर आ गए हैं। उस महात्मा गांधी के कर्म ने महात्मा गांधी को हर जगह ला करके रख दिया। विनोबा जी के कर्म विनोबा जी को हर जगह ला करके रख दिया। राम कृष्ण को कर्म आज घर घर में उसका फोटो का पूजा हो रहा है। क्यों? उसकी आचरण का पूजा हो रहा है। मूर्ति में शक्ति नहीं है, आचरण में शक्ति है। पत्थर में शक्ति नहीं है, पत्थर का बनाया हुआ भगवान के आचरण में शक्ति है, उनके कर्म में शक्ति है। उनके कर्म का अनुसरण कीजिए। संस्कृत के विद्वान कहते हैं, महाजनों
एन गता सपान था। जिन रास्ते से महापुरुष चले हैं उन रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। आज हमारे युवक बिगड़े हुए मिलते हैं। हमारी बहन जिसका मन स्थिर नहीं है, इंद्रियां स्थिर नहीं है, 4-4 बच्चे की मां मोबाइल से प्यार करके दूसरा शादी कर रही है, ये मन इंद्रियां बहकावे का परिणाम है। समाज में आज परिवार उजड़ गया, घर घर उजड़ रहा है। केवल मन इंद्रियां संयम में नहीं है तो कितने घर बर्बाद हो गया और रोड पर बेचारी भीख मांग रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, केवल एक मन गलत हो जाने के कारण। कबीर साहब का विज्ञान कहते हैं, अगली का छोड़ कर पछली का छोड़ कर बिजली का धाकर रगर रे, न तो ठक ले तो दीने दोपहर रे। अरे मन चल सीधे डगर रे, न तो ठक ले तो दीने दोपहर रे। एक सुंदर कथा है, मन पर ही है। 3 लड़की घास के लिए जा रही थी, तीनों जवान थी। आगे में जो लड़की थी वो थोड़ा देखने में दब थी, पीछे में जो थी वो भी थोड़ा देखने में दब थी, और जो बीच में लड़की थी वो लड़की देखने में गोरी थी और देखने में महासुंदरी थी। तीनों घास के लिए जा रही थी। चंगेरा टोकरी, उसमें कचिया, उसमें खुरपी लेकर के जा रहे थे। कबीर साहब जी आ रहे थे। कबीर साहब जी एकांत में आत्मचिंतन करते रहते थे। क्या सत्य है, क्या सत्य है, इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। प्रायः आदमी के अंदर में आत्मचिंतन उभार होता है, लेकिन विषय में, भोग में, माया प्रपंच को बटोरने में भूल जाता है। वह अपने स्वरूप से दूर हो जाता है, वह अपने आत्म शांति से दूर हो जाता है। लेकिन उभार सबके अंदर में होता है। कभी कभी देखिएगा गलत आदमी के अंदर में भी सत्य और असत्य का निर्णय होने लगता है। जायज क्या है, नाजायज क्या है, इसका उभार होने लगता है। इसको कहते हैं सतो गुण में आना। तो कबीर साहब जी आ रहे थे और अपने मन को समझा रहे थे। कबीर साहब कहते थे, अरे मन चल सीधे डगर रहे। अय मन, तुम महापुरुषों के रास्ते पर चलो। अय मन, तुम सर्वस्व हो जाओ। अय मन, तुम केंद्रित हो जाओ। अय मन, तुम स्वरूप में रम जाओ। अय मन, तुम बाहर विषयों में मत भागो। अय मन, बाहर विषयों में आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिली, किसी को शांति नहीं मिली। अरे मन, अरे कपटी मन, तुमको धिक्कार है, तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओ। देखिए कबीर साहब जी कह रहे थे, तब तक में वो बच्ची आ रही है। बच्ची सब कहती है कितने बढ़िया बाबा जी छे गे, भजन गावे छे। अरे मन चल सीधे डगर रे, न तो ठक ले तो दिन दोपहर रे। फिर कबीर साहब जी कहते हैं, अगली का छोड़ के पछली का छोड़ के बिजली का धाका रगरे रे, न तो ठक ले तो दिन दोपहर रे। अब वो तीनों लड़की गलत समझ गया, क्योंकि गलत समझने वाला संसार में बहुत ज्यादा हैं। दूसरों में बुराई देखने वाले बहुत ज्यादा हैं। दूसरों में अच्छाई देखने वाले, सार देखने वाले, दूसरों को सद्गुण देखने वाले लोगों की कमी है। इसलिए आज तक संसार परेशान है, इसलिए संसार में आज तक लोग दुखी हैं। धर्मस्वरूप बाबा का विज्ञान बतलाते हैं, सद्गुण दर्शन करो अन्य में, नित्य निज दोष निहारो, साधक यही विधि आपको संभालो। देखिए कितनी आत्म स्थिति की बात गुरुवर धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं कि साधक यही विधि आपको संभालो। ऐ साधक अपने आप को संभालो, दूसरों में बुराई कभी ना देखना, दूसरों में सद्गुण का दर्शन करो। ये महापुरुषों की विचार है, ये संतों का मत है, ये ऋषि मुनियों का मत है। हम दूसरों में जितना बुराई देखेंगे उतना हम अपने अंदर में गंदगी को भरते चले जाएंगे और हमारा मन साफ नहीं होगा। मन को साफ करना चाहते हैं तो